मैं हिंदुस्तान में उस जिले से हूं जहां पे प्रतिदिन हत्या होती है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सिवान में हत्या होती है, सिवान में मर्डर होती है। कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो सिवान के एमपी कविता सिंह के पति अजय सिंह जी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और इस वीडियो से उनको कोई सीख मिले। आप सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज मेरा सऊदी अरबिया में पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज ही के दिन 13 फरवरी को मैंने यहाँ पे आया था। अपने देश को छोड़कर विदेश में पैसा के लिए आया हूँ, कमाने के लिए आया हूँ। यानी कि इस जगह पे जहाँ पे मैं हूँ इसका नाम है अल-कुनफुदा। ये मक्का एस्टेट है, यानी कि मक्का सूबा के नाम से जाना जाता है। तो माशाल्लाह मैं मक्का एस्टेट में हूँ। बहरहाल मेरे को बताना ये मकसद नहीं है कि आज ही के दिन यानी कि 13 फरवरी को यानी कि 13 फरवरी के दिन ही मैं सऊदी अरबिया में आया था। मेरा ये मकसद कतई नहीं है, मगर मेरा मकसद ये है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपसे और आप तक ये बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, मैं अभी सऊदी अरबिया में हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं इंडिया में, अपने हिंदुस्तान में उस जगह से हूँ, उस शहर से हूँ, उस जिला से हूँ जिस जिला में सबसे ज्यादा यानी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उस शहर में मर्डर होते हैं। प्रतिदिन मर्डर होते हैं। अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे कि गूगल भी बताएगा कि सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में सिवान में मर्डर होता है। और मैं उसी सिवान शहर से हूं जहां पे लोग खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पे अपराधी दिन दहाड़े मर्डर कर देते हैं और वो खुलेआम घूमते हैं, पुलिस के गिरफ्त में भी नहीं आते हैं। मैं उस शहर से हूँ। वहाँ पे आम आदमी की मर्डर छोड़िए, आम आदमी की हत्या की बात छोड़िए, वहाँ पे दिन दहाड़े मुखिया की मर्डर हो जाती है, वार्ड पार्षद की मर्डर हो जाती है। वो भी डर के साये में जी रहे हैं। अपराधी को इतना ताकत मिल गया है, पता नहीं वो कहां से ताकत मिल गया है कि दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। उनको पुलिस पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो देखिए, मैं अभी कुछ हाल ही के दिन में जितने भी मुखिया और वार्ड पार्षद के ऊपर गोली चले हैं और हत्या हुए हैं, तो बस मैं उन 6 व्यक्ति का नाम बता रहा हूं जिनका मर्डर हुआ है और उनके ऊपर गोली चलाए गए हैं। सिर्फ 2 महीना पहले, 2 ही महीना हो रहा होगा, एक मुखिया जी थे जिनका नाम था प्रदीप तिवारी। उनके ऊपर अनाधुन गोली चलती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद देखिए, कुछ ही दिन पहले जिला पार्षद अमृता देवी के पति हरिलाल के ऊपर गोली चलाई जाती है। कुछ ही दिन पहले की घटना है। फिर ये भी 4-5 दिन का खबर है, 3-4 दिन का खबर है कि मोहम्मद कुरैश, जो कि प्रेजेंट अभी मुखिया थे, उनको दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मारकर उनका हत्या कर दिया। फिर उसके बाद ये सिर्फ 2 दिन पहले की न्यूज है, आप सुने होंगे कि एक कोऑपरेटिव बैंक के जो पूर्व चेयरमैन है रामायण चौधरी जी, उनके घर के पास अपराधी जाते हैं बाइक से और देखिए बलवानी, हिम्मत देखिए कि वहां पिस्टल को निकालते हैं और उनके सामने गोली चलाते हैं। देखिए अपराधी का मनोबल कितना बढ़ गया है और पुलिस क्या कर रही है। फिर आपने ये भी 1 महीना पहले की ये बात है, आपने न्यूज में देखा होगा कि ब्लॉक प्रमुख के पति राजेश पांडे को अपराधियों ने गोली मारते हैं और वो फरार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले आपने न्यूज सुना होगा, एक और न्यूज सुना होगा कि 100 शायद वार्ड पार्षद हैं जिनका मंसूर आलम नाम है, पुरानी किले के हैं वो, उनके घरों के पास जाकर अपराधी गोली चलाते हैं। और ये ना जाने कई मुखिया जी हैं, कई वार्ड पार्षद हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं जिनका हत्या हो गया और जिनके ऊपर गोली चल रही है, लेकिन पुलिस के गिरफ्त से अपराधी बाहर रह रहे हैं। पुलिस नाकाम हो रही है उनको पकड़ने में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी सिलसिले में कि प्रतिदिन इतना हत्या हो रहा है, दिन दहाड़े हमारे सिवान जिले में अपराध बढ़ रहे हैं और दिन दहाड़े किसी न किसी व्यक्ति को गोली मार दी जा रही है। कभी छिनैती के नाम पे मारी जा रही है, कभी जमीन के नाम पे मारी जा रही है, कभी दुश्मनी के नाम पे मारी जा रही है। इस सिलसिले में प्रत्येक दिन गोली मारी जा रही है और अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसके सिलसिले में एक पत्रकार थे और वो पत्रकार जाते हैं मालूम है कहां पे? हमारे सिवान के एमपी कविता सिंह जी के पति अजय सिंह के पास। और वो पत्रकार जाते हैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए और उनसे इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं यही मर्डर के बारे में, यही हत्या के बारे में कि अजय सिंह आप बताएं कि ये सिवान में जो आम इंसान है वो दहशत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी निर्मम दिन में हत्या कर दी जा रही है। तो इसी सिलसिले में वो पत्रकार अजय सिंह से इंटरव्यू ले रहे थे और वो अजय सिंह जी का मैं इंटरव्यू जब सुना तो मैं भाई, मेरा दिल में मतलब गुदगुदी होने लगा और मैं सोचा कि मैं उसी वक्त कुछ वीडियो बनाऊं और उनको बोलूं।
मगर मैं उस वक्त नहीं बनाया और आज मैं इसलिए बना रहा हूं कि वो भी मैं बात आपको बताने वाला हूं। पहले उनका बात सुन लीजिए कि जो हमारे जिला सिवान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह क्या कहते हैं इस सिलसिले में। वो पत्रकार से कहते हैं कि भाई ये मर्डर कभी नहीं रुक सकता। ये मर्डर इसलिए नहीं रुक सकता कि ये जमीन के विवाद में मर्डर हो रहे हैं और जमीन के कारण एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार रहे हैं, इसको रोका नहीं जा सकता है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है बताइए आप। ये इंसान का क्या ख्याल हो सकता है कि अपराध नहीं रुक सकती है? और आप एक सांसद के पति हैं, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं? आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। इस बात से मेरे को ये एहसास हो रहा है कि आप शायद अनएजुकेटेड तो नहीं है ना। ऐसे तो नहीं लग रहा है कि आप पढ़े लिखे के जैसे बात कर रहे हैं, एक एजुकेटेड पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। ऐसे मेरे को 1% भी फील नहीं हो रहा है। इसलिए कि आम इंसान को भी मारा जा रहा है, नेताओं को भी मारा जा रहा है और जमीन के विवाद में तो मर्डर हो ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपने बात कहा कि ये मर्डर नहीं रुक सकते हैं, आपका दिमाग कहाँ है? क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? एक सांसद के पति हैं आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते। इसलिए नहीं बोल सकते कि देखिए कोई भी इंसान जब मरता है, जिनकी हत्या होती है, उनके घर वालों से पूछो, उनके माँ बाप से पूछो, उनके बेटे से पूछो, उनके बेटिया से पूछो, घर का जो चिराग होता है वो उजड़ जाता है। और इसको आप हल्के में ले रहे हैं। क्या अपराध सिवान जिला में नहीं रुक सकता? 100% रुक सकता है अगर सिवान के अवाम चाह दे तो, अगर अपराधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने लगे तो। अब बताइए, आप सिवान के एक मालिक हैं, सांसद एक शहर का मालिक होता है। बात समझ में आ रही है? आपको ये बात कतई नहीं बोलना चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। इससे आप एक अनएजुकेटेड साबित हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं और इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि देखिए मैं अभी सऊदी अरबिया में हूं। सऊदी अरबिया में पूरा आज के दिन मेरा 1 साल मुकम्मल हो गया। 365वां दिन आज मेरा इस सऊदी में मुकम्मल हो गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिए इस सऊदी में मैं हमेशा ट्विटर पे एक्टिव रहता हूं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं, सऊदी का न्यूज भी देखता हूं। ठीक है, सारे न्यूज को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि जिस मैं स्टेट में हूं, जिस मैं सूबे में हूं, अल कुनफुदा में, और जो मक्का स्टेट है, मैं वहां का बात कर रहा हूं कि मैं हमेशा सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज के जरिए हमेशा यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के जो वातावरण है, यहाँ के जो न्यूज है, उसका खबर मैं लेता रहता हूं। तो उस खबर के मैं बता रहा हूं, सांसद साहब थोड़ा सुनिएगा और सिवान की जो जनता है वो सुने, और बिहार की जो जनता है, जो पूरे हिंदुस्तान का जनता है वो सुने कि देखिए यहाँ पे मेरा 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन एक भी मर्डर का खबर मैंने नहीं सुना। अब ये नहीं कि यहाँ पे दूसरे देश से आए हुए इंसान है जो एक दूसरे को मर्डर कर दिए, ये अलग बात है, ये अलग मसला है कि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, दिस कंट्री से हो, दैट कंट्री से हो, आप यहाँ पे किसी के साथ कुछ कर रहे हो या अपने देश के लोगों के साथ कुछ कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, सऊदी के लोग हैं, भाई मैं क्या बताऊं यार, मतलब दिल जीत लेते हैं यार। मैं यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनसे मैं मिलता हूं, उनके साथ खेलता हूं, जाता हूं, भाई मतलब बता नहीं सकता, इतना प्यार मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार मोहब्बत करते हैं। चाहे आप कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, आपको एकदम उसी तरीके से इज्जत देते हैं जिस तरीके से वो अपने मेहमान को देते हैं या वो अपने घर वाले को देते हैं। बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पे मैं एक साल में एक भी मर्डर का खबर नहीं सुना, एक भी रेप का खबर नहीं सुना, एक भी लूटपाट का खबर नहीं सुना, एक भी कोई चीज, कोई अपराध सुना ही नहीं। क्या बताऊं, मोहब्बत सी हो गई है मुझे सऊदी अरबिया में आकर। और हमारे सिवान में प्रतिदिन हत्या हो रहे हैं। और मैं एक बात बता रहा हूं, यहाँ की इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब भी यहाँ के लोकल दोस्तों के साथ, यानी कि सऊदी के लोकल लड़कों के साथ, लोकल दोस्तों के साथ मैं फुटबॉल खेलने जाता हूं और फुटबॉल खेलता हूं, तो मालूम है वहां पे क्या होता है? भाई आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स हो या आईफोन 14 प्रो मैक्स हो, चाहे जितना भी कॉस्टली आपके पास मोबाइल हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, कुछ भी हो, आप मालूम है उसे क्या करते हैं? फुटबॉल खेलने के समय आप उसे कहीं पे भी रख दो, किसी भी कोने में रख दो, किसी भी जगह पे रख दो, आपका सामान कोई भी नहीं लेगा। जहां आप रखे हो वहीं पे पड़ा रहेगा। किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई छू सके। मेरे को ये एहसास कब हुआ, मेरे को ये पता कब लगा? उस समय पता लगा कि मैं यहाँ पे 2 मोबाइल यूज करता हूँ और पर्स यूज करता हूँ, वैलेट हमेशा पॉकेट में रहता है।
तो मैं जब फुटबॉल खेल रहा था तो एक सऊदी दोस्तों को मैं अपने मोबाइल को दिया और वॉलेट को दिया और उनको दिया, तो उन्होंने मुझसे बोला माफी खो, मतलब सऊदी में बोला कि यहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई हरामी नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि क्या बताएं भाई, वो सऊदी के भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई हरामी नहीं है। दिल बाग बाग हो गया भाई। और सच बता रहा हूं कि जितने भी सऊदी के लोकल दोस्त हैं, आपको पता ही है कि सऊदी के जितने भी लोकल भाई हैं ये पैसे वाले हैं, ब्रांड मोबाइल यूज करते हैं और पूरा मोबाइल रखा रहता है, जिधर भी रखा रहता है, कोई किसी से मतलब नहीं है। और हमारे यहाँ देख लो, हमारे यहाँ अगर 10,000 रुपया लेकर आप निकल गए ना, गोली मार देते हैं भाई, हत्या कर देते हैं, दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। पैसा तो छीनते ही हैं, दिन दहाड़े आपकी हत्या भी हो जाती है। देखो प्रत्येक दिन दुकान लूटे जा रहे हैं, कभी सोने चांदी के दुकान तो कभी आम इंसान का दुकान, हमेशा मर्डर हो रहे हैं, हमेशा हत्या हो रहे हैं, लेकिन अपराधी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं रही है। भाई अगर किसी भी अपराधी को आप पकड़ रहे हो, चलो किसी अपराधी को आपने मर्डर केस में पकड़ लिया, जब उसको मर्डर केस में आप पकड़ेंगे, क्या आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उसके साथ यही कर सकते हैं ना कि 6 महीना के लिए या साल भर के लिए जेल में भेज दीजिए। 6 महीना के लिए या साल भर के लिए वो बंदा जेल में जाएगा, फिर निकल कर आएगा और फिर उसको धमकी देगा, अगले बंदे को जिसने केस किया है और जिसका मर्डर हुआ है उसके घर वालों को धमकी देगा कि ये केस उठा लो नहीं तो तुम्हारा भी हत्या होगा, वो धमकी भी देगा। तो ये साल भर का जो सजा है ना, या 6 महीने का जो मर्डर का सजा है ना, इससे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। जिसका हत्या हुआ है उसके घर वालों को 100% है, कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कि फिर वो जाएगा, अगर अपराधी है तो वो धमकी देगा ही देगा, इसलिए वो धमकी देगा, वो बोलेगा केस उठाने के लिए। और वो धमकी से डरेंगे ही, कि इसलिए डरेंगे कि मेरे घर वालों को एक का हत्या कर दिया, मेरा भी हत्या कर सकता है, जिसके कारण वहां पे मर्डर सबसे ज्यादा होता है। और यहां पे अपराधी इसलिए मर्डर नहीं करते हैं कि यहां पे मर्डर का सजा मर्डर है, मर्डर का सजा फांसी है, खून का सजा खून है, चोरी करने का सजा हाथ काटना है, जिसके कारण यहाँ पे 1% भी अपराध का मामला नहीं सुनने में आता है, किसी का मर्डर नहीं होता है। कोई सऊदी लोकल दोस्त तो किसी को कुछ तू में बोलते ही नहीं है, बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत से बोलते हैं। ये है यहाँ का प्यार, यहाँ का मोहब्बत, यहाँ का अमन, यहाँ का चैन, यहाँ का शांति, यहाँ का सुकून। दिल छू जाता है मेरे को, कसम से बता रहा हूं। 1 साल हो गया लेकिन मेरे को एहसास होता है कि मुझे मेरे आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए, ऐसे एहसास होता है कि 1-2 महीने हुए होंगे, लेकिन 1 साल हो गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, इतना प्यार मिला मेरे को सऊदी अरबिया में। अब आइए मैं फिर आपको सिवान ले चलता हूं, जहां पे प्रतिदिन हत्या होते हैं। वहां के सांसद के पति अजय सिंह के पास मैं फिर ले चल रहा हूं। वो कहते हैं कि जमीन के मामले में जो हत्या हो रहे हैं ये कभी नहीं रुक सकते। आप बताइए कि क्या जमीन के मामला में मर्डर नहीं रुक सकता, हत्या नहीं रुक सकता? रुक सकता है। कैसे रुक सकता है? देखिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वहां पे क्या होता है, सिवान में क्या होता है, एक जमीन को 3 बार 4 बार 10 बार बेचा जाता है। आखिर ये कैसे होता है भाई? अगर एक जमीन किसी का रजिस्ट्री हो गया तो फिर वो उसको दोबारा कैसे रजिस्ट्री हो सकता है? उस जमीन का दोबारा कैसे रजिस्ट्री हो सकता है? 4th टाइम, 5th टाइम, 6th टाइम या 10th टाइम कैसे वो रजिस्ट्री होगा? आप बताइए। यहाँ पे इस बात को आप नोट कीजिए कि ये कैसे होता है। यहाँ पे आप जमीन जब रजिस्ट्री कराते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि उस जमीन को ऐसी रजिस्ट्री कर दिया जाए जैसे किसी भी देश में आप जाते हो और अपना आप पासपोर्ट ले जाते हो और पासपोर्ट को किसी भी कंट्री में देते हो और उस कंट्री में उसके बारे में पता लगाने के लिए जिसका पासपोर्ट है उसका पासपोर्ट का जो आईडी नंबर होता है उस नंबर को डालते हैं और नंबर डालते हैं और भी कुछ डालते हैं और डालने के बाद उस व्यक्ति का सारा डिटेल निकल जाता है और वो व्यक्ति जिसका पासपोर्ट है उसका पहचान में आ जाता है। तो जस्ट उसी तरीके से आपको जमीन जब रजिस्ट्री होती है उसमें भी ऐसा एक साधन लाना चाहिए, एक ऐसा डिजिटल वे लाना चाहिए और आया भी है, शायद आया भी है। ठीक है, मैं चेक भी किया हूं। ठीक है कि उसमें जो संख्या होता है, जो जमीन का संख्या होता है वो डालो और कुछ डालने के बाद वो जमीन का आपका सारा डिटेल आ जाएगा कि यहाँ पे आपका जमीन है, ये सारा चीज है। लेकिन इससे भी नहीं होगा। ये जमीन तो आपको दिख जाता है नेट के माध्यम से, आप गूगल पे सर्च करोगे तो जो भी कुछ डालोगे आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे अजय सिंह को मालूम है क्या करना चाहिए? कदम उठाना चाहिए भाई। एक इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है, चाहे आप आम इंसान हो या कोई भी इंसान हो। अगर आप ठान लो ना, मान लो ना जिस चीज को करने का तो कर सकते हो। तो अजय सिंह आप एक सांसद के पति हैं, आप तो 100% कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप एक चिट्ठी लिखिए, बिहार सरकार के पास लिखिए और केंद्र में जो सरकार है यानी कि मोदी जी की सरकार है उनके पास एक चिट्ठी लिखिए और बोलिए कि ये जमीन के लिए जो सिवान में हत्या हो रहे हैं या बिहार में हत्या हो रहे हैं या पूरे देश में हत्या हो रहे हैं, इसके लिए एक क्या कीजिए, एक नई टीम गठन कीजिए, एक नई टीम बनाइए।
सिर्फ जमीन के लिए। अब यहाँ पे एक टीम बनेगा तो क्या होगा, ये होगा कि जिस इंसान के नाम से जो जमीन रजिस्ट्री हुई है, तो सबसे पहले तो ये परेशानी होती है उसको ढूंढने में कि जमीन मेरा कहाँ है, उसको पता ही नहीं चलता है। और वहां पे जो अपराधी होते हैं वो क्या करते हैं, उस जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और ये बंदा को पता ही नहीं है, इसके नाम से रजिस्ट्री है लेकिन इसको पता ही नहीं है कि ये जमीन मेरा कहाँ पे है, जमीन ये है कि ये है या वो है या दिस है या दैट है, पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो इसी नादानी के कारण जो बदमाश होते हैं वो क्या करते हैं, उस जमीन को बाउंड्री दिलवा देते हैं और उनको धमकी देते हैं जिनका असल में जमीन है कि आप इसको लिखो और नहीं तो बेचो, नहीं तो आपको मैं हत्या कर दूंगा, जिसके कारण हत्या होता है। और भी बहुत सारे मामले हैं। तो इसी को सोल्व करने के लिए कि किस इंसान का जमीन कहां पे है, इसको बताने के लिए एक टीम गठन कीजिए और वो टीम से ये संपर्क करे और 5,000 या 10,000 रकम दे उस टीम को, और वो टीम आए जिनके नाम से ये जमीन है, जिनके नाम से ये जमीन रजिस्ट्री है, उनका कागज देखे और कागज देखकर उनका जमीन बताए कि ये आपका जेन्युइन जमीन है, इस जमीन पे आप बाउंड्री डलवाइए और यहाँ पे आपके साथ प्रशासन भी है और हमारी भी टीम आपके साथ है, तब जाकर किसी भी इंसान की हत्या नहीं होगी। ये है रूल, ये है रेगुलेशन। ऐसे कीजिए ना, क्यों नहीं हो सकता है। जिस तरीके से किसी इंसान को आधार कार्ड के द्वारा, पैन कार्ड के द्वारा, किसी पासपोर्ट के द्वारा किसी इंसान को पता लगाया जा सकता है, फिंगर के द्वारा पता लगाया जा सकता है, जस्ट उसी तरीके से जो जमीन वाला बंदा है ये भी फिंगर से पता लग जाए इसका जमीन, कि इसका जमीन कहां पे है, कौन है, ये पता लग जाए। और कोई इंसान इनको धमकी देकर लिखवाना चाहता है कि मैं इनसे फिंगर ले लूं और इनसे लिखवा लूं, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी लगाइए। यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी ये होना चाहिए कि जब रजिस्ट्री कचहरी में जिनका जमीन है वो लिखने जाते हैं तो केवल फिंगर ही नहीं देंगे, उनके साथ साथ वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिस दैट, और उनकी सहमति, उनकी रजामंदी कि मैं अपने रजामंदी से इस जमीन को बेच रहा हूं, किसी के दबाव में नहीं बेच रहा हूं। इस तरीके से हो सकते हैं। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो मैं बता सकता हूं। आप लोगों के पास भी दिमाग है, आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं कि और भी यहाँ पे सिक्योरिटी लगाया जा सकता है जब कोई बंदा अपना जमीन बेचे, कि उसको धमका कर किसी जमीन को रजिस्ट्री न कराया जाए। इस तरीके से हो सकता है अजय सिंह जी, हत्या कम हो सकती है। इस तरीके से जमीनी विवाद जो होती है, जिसके कारण इंसान का मर्डर होता है, वो रुक सकता है, बच सकता है। और इसके बाद जो मर्डर होते हैं उसका क्या करेंगे आप? जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हत्या हो रहा है, जो लूटपाट कर रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वो भी तो प्रतिदिन मर्डर कर रहे हैं भाई। जमीनी विवाद से ज्यादा तो इसमें मर्डर हो रहा है, इसमें अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे आप क्या बोलेंगे अजय सिंह जी, आप बताइए, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? आपके पास क्या शब्द है? आप तो हमेशा सुर्खियां बटोरने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देते रहते हैं अजय सिंह जी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी एक इंसान हैं और इंसान की जिंदगी की तरह जिंदगी अपना गुजारिए। अगर किसी के दिल में ठेस पहुंचाकर आप अपने आप को जीवित समझते हैं तो ये जी कर भी मरना हुआ समझ लीजिए। तो आप ऐसे बात न करें। जिसका भी मर्डर हो रहा है, जिसका भी हत्या हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, वो किसी न किसी का बाप होगा, किसी न किसी का भाई होगा, किसी न किसी का बेटा होगा, और उसके घर से जब चिराग जाता है ना, तब समझ में आता है। जब उस घर का चिराग बुझ जाता है तब समझ में आता है। और अपराधी भी हैं जो निर्मम हत्या कर देते हैं किसी को, तो अपराधी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले दिन में कहीं हो सकता है आपका भी हत्या हो जाए और आपके भी घर से वो चिराग बुझ जाए। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो सिवान के एमपी कविता सिंह के पति अजय सिंह जी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और इस वीडियो से उनको कोई सीख मिले। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।